दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अनसंग वॉरियर सीरीज को वापस लाइए। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि जून महीने के पहले हफ्ते तक अनसंग वॉरियर सीरीज को फिर से शुरू कर दूं। चैनल मोनेटाइज होने के बाद मेरा प्लान है कि हर महीने 5 सब्सक्राइबर बंधुओं के पास इतिहास के किताब का पूरा सेट भेज दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो किताबों की अभाव से पढ़ नहीं पाते, उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे दिमाग में। उस समय आप लोगों की मदद भी लिया जाएगा। खैर आज की वीडियो आधारित है संत हरिदास जी के ऊपर, जो हमारे सब्सक्राइबर बंधु अभिरूप जी के अनुरोध पर हम बना रहे हैं। दोस्तों हरिदास जी का जन्म आज से करीब 500 साल पहले जसोहर जिले की बूढ़न गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि अभी बांग्लादेश में है। औरों से उलट बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्णा जी के परम भक्त थे। दोस्तों मुसलमान होकर हरिनाम इस्लाम में हराम माना जाता है, इसलिए समाज के दबाव के चलते हरिदास खान अपने गृह त्याग करके जंगल में एक कुटिया बना के रहने लगे, जहां वो बहुत सारे भजन लिखे। वो हर रोज 3 लाख हरिनाम का जाप करते थे, वो भी ऊंची आवाज में। जिस मध्यकालीन भारत हिंदुओं के लिए नरक से भी बदतर था, वहां एक मुसलमान हरिनाम जपना भला किसे हजम होता। तभी एक मुसलमान व्यक्ति उनके पास जाकर पूछा, ओए पंडित, क्या तुम्हारे भगवान को कम सुनाई देता है क्या, इतने जोर से हरिनाम जाप रहे हो? थोड़ा मुस्कुराकर हरिदास जी उत्तर दिए, अरे नहीं नहीं, मेरे हरि तो अंतर्यामी है। हरिनाम के सुनने मात्र से ही संसार के प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होता है। मैं चाहता हूँ ना सिर्फ मैं, बल्कि इस जंगल के हर एक प्राणी को हरिनाम सुनकर मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए मैं ऊंची आवाज में हरिनाम जाप रहा हूँ। दिन ब दिन हरिदास जी के भक्तों की संख्या बढ़ता गया और उन्हें बंगाल एवं उड़ीसा में काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। रोज हजारों भक्त उनके आश्रम को जाने लगे। जहाँ एक और हिंदुओं का धर्मांतरीकरण अपने चरम पे था, वहाँ एक मुसलमान का हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों को पुनः सनातन धर्म की ओर खींचना उस समय के काजियों को पसंद नहीं आया। अरे ये तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर रहा है, इसका इलाज तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही भाव से काजियों ने हरिदास जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। दोस्तों अगर आपको किसी समाज को गिराना है तो उनके आस्था पर वार करो। इसलिए जब बाहरी मुसलमान राजाओं ने भारत पर कब्जा किया, तब वो सबसे पहले हिंदुओं का मंदिर तोड़ देते थे, ताकि हिंदुओं को यह एहसास करवा पाए कि तुम्हारा भगवान खुद मंदिर को बचा नहीं पा रहा, वो तुम्हें क्या बचाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तरीका काम करता है। मूर्ति पूजन क्यों होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा। खैर हरिदास जी के खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। अगर वो लोग चाहते तो हरिदास जी को मार सकते थे, पर यह करने से हरिदास जी का छवि समाज में आज एक हीरो सेलिब्रेट किया जाता। इसलिए जरूरी था कि उनको बदनाम करके उनके ऊपर लोगों का जो आस्था है, उस आस्था को नफरत में बदल देना। इसलिए वो लोग एक चरित्रहीन नारी को उनके कुटिया में भेजे, पर हरिदास जी ने उसे भी हरिनाम का स्वाद चखा दिया और वो नारी खुद एक साध्वी बन गई। अरे ये उपाय भी नाकाम हो गया, अब तो इस डोंगी को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही भाव से वहां के काजी वहां के मुस्लिम शासकों के पास गए। काजियों को देख नवाब बोला, अरे आइए आइए काजी साहब, सब खैरियत तो है। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या खैरियत मेरे आका, आप जहाँ काफिरों को जबरन इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, तभी दूसरी तरफ हमारे इस्लाम बिरादरी का एक आदमी काफिरों के भगवान पूज रहा है, ऐसा कैसे चलेगा मेरे आका? मुख पर क्रोध की भाव लिए नवाब बोले, क्या इतने बड़े गुस्ताखी, उसे यहाँ लेकर आओ, उसकी तो खैर नहीं। फिर हरिदास जी को नवाब के पास लाया गया। क्यों हरिदास, तुम हमारे बिरादरी का होकर भी उस काफिरों के भगवान को पूज रहे हो? जानते हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? तुम हमारे बिरादरी का हो, इसलिए तुम्हें और एक मौका देता हूँ। कलमा पढ़ लो और सबको माफी मांग लो, ये करके ही तुम अपना जान बचा पाओगे, वरना अपने जान से हाथ धो बैठोगे। अपने आवाज को बुलंद करते हुए हरिदास बोले, जब श्री हरि विष्णु मेरे रक्षक हैं, तो आप क्या मुझे खाक मार पाओगे? ये सुनकर नवाब को मिर्ची लग गया। वो गुस्से में बोला, सिपाहियों, इस निर्लज को इतने कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो, ताकि इसका रूह काम जाए। मैं भी देखता हूँ कैसे इसका भगवान इसका रक्षा करता है।
दोस्तों हरिदास जी के पीठ पर कोड़ों की बारिश होने लगा। तभी हरिदास समाधि में चले गए और उनके जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। सिपाहियों ने सोचे कि शायद ये मर चुका है, इसलिए उनको वो गंगा में फेंक दिए। पर कुछ समय बाद हरिदास जी फिर से लौट आए। ये देखकर उनको पीटने वाले सिपाही भी उनके भक्त बन गए। फिर हरिदास जी श्री चैतन्य के साथ मिलकर उड़ीसा आए और भक्ति आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया। दोस्तों ये था कथा हरिदास जी के जीवन का। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। फिर चलता हूं और मिलता हूं सत्यसंधान सीरीज के 17वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।